गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग यू वर्स दैम, राइट। आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेकर के, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, राइट। एंड दीज आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग, राइट। तो जब जिससे जितनी रेजोनेट हो उसी तरीके से लीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं और ये एनर्जी बेस्ड है तो सभी के लिए है। आपका जेंडर कुछ भी है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक है सिचुएशन आपकी, ठीक है, या कोई भी जेंडर के है, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री, रीजन क्षेत्र के है, इस ग्रुप के हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, आप देख सकते हैं, राइट। कीजिए पर्सन पे फोकस और एंजल से कीजिए प्रे और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स अपने पर्सन को के लिए क्या है, करंट में मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पर्सन को लेकर के क्या है, जिस भी रिलेशन में या जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच कर रहे हैं इस टाइम पे, उस पर्सन को लेकर के, उस रिलेशन को लेकर के मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स देयर पर्सन, टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप। एंजल्स करंट फीलिंग, राइट। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पे करंट में, वो जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उन पर्सन की मेरे व्यूवर्स को लेकर के करंट में क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स, इस रिलेशन को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, राइट। एंजल्स म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की इस रिलेशन के लिए, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे एंजल्स, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, राइट। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एंजल्स इस टाइम पे, वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज। थैंक यू। एंड फ्यूचर में क्या होगा एंजल्स, इस रिलेशन में होगा क्या, वो अनफोल्ड कीजिए कि इस रिलेशन में फ्यूचर में क्या होगा एंजल्स, क्या अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं, क्या करना है, अनफोल्ड करना चाह रहे हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग, इस रिलेशन में क्या होगा फ्यूचर में, मेरे व्यूवर्स जिस भी रिलेशन में उनके रिलेशन में क्या होगा, उनके रिलेशन का फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर, यस थैंक यू। चलिए सो स्टार्ट करते हैं फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स की। सो वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मेरे व्यूवर्स की बात की जाए, व्यूवर्स आप लोगों की, तो आप लोगों का भी, आप लोग अपने पर्सन से सेपरेशन में है, ठीक है, मेरे कुछ व्यूवर्स सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है, सेपरेट हो सकते हैं इस टाइम पे, अलग हो सकते हैं इस टाइम पे कि अलग हो अपने पार्टनर से, अभी या सेपरेट हो, टोटली ब्रेकअप सिचुएशन है, अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट है, या किसी ना किसी तरीके की लड़ाई झगड़े हुई है, आपके पर्सन ने आपसे बैक बाइटिंग किया है या चीटिंग किया है, आपसे डिसेप्शन किया है, आपको किसी ना किसी तरीके से पेन दिया है। अब वो पेन इसलिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है जिसके कारण डिलेज हो रही है, या आपके पर्सन अभी अपनी मनी करियर पे फोकस्ड है, या अपनी फैमिली सिचुएशन पे फोकस्ड है जिस कारण से डिलेज हो रही है, या उनकी खुद की ओवर थिंकिंग, खुद की इनसिक्योरिटीज के साथ के कारण इस रिलेशन में डिलेज हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, इस रिलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट्स वाई आप इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, ठीक है, और इस रिलेशन में डिलेज हैं, ठीक है, और आपका हार्ट ब्रेक भी है, कुछ व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की सिचुएशन में भी हैं, राइट। और आप चाह रहे हैं कि डिलेज एंड हो, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, थर्ड पार्टीज अगर कोई सिचुएशन है या थर्ड पार्टीज कोई रिलेशन है तो वो एंड हो, ठीक है, आपके रिलेशन से थर्ड पार्टीज रिमूव हो, आपके पर्सन आपको अप्रोच करें, इस डिलेस को एंड करें, ठीक है, और इस रिलेशन को ठीक करें। अभी आप अपने पर्सन से काफ़ी गुस्सा हो और काफ़ी आप अपने पर्सन के लिए क्लोज, आपने अपनी फीलिंग को बिल्कुल वो कर लिया, आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करो आप भी, बिकॉज इस कारणों से आप भी अपने, और आप भी सोच रहे हो कि फर्दर क्या करना है इस रिलेशन में, ठीक है, ये चीज़ें हैं करंट में आपकी भी, कि आपके पर्सन के बिहेवियर के कारण कहीं ना कहीं आपने भी अपनी फीलिंग्स को अब अपने फीलिंग्स को, अपने ऑफर को अब, ठीक है, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, अपने एफर्ट्स को भी करना बंद कर दिया है, और आप सोच रहे हो फर्दर कि क्या होगा या क्या करना चाहिए इस रिलेशन में, मैं एफर्ट्स करूँ या ना करूँ, अप्रोच करूँ या ना करूँ, बात करूँ या ना करूँ, ठीक है, अपने पर्सन से मूव ऑन कर जाऊँ या इस कनेक्शन में वेट करूँ, ठीक है, वेट और मूव ऑन वाली जैसे एनर्जीज होती है ना, वही वाली एनर्जीज आपकी, कि शुड आई वेट फॉर दिस पर्सन और शुड आई मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अगर ये सिचुएशन जिनकी कॉन्टिन्यूस बनी हुई है, काफ़ी सालों से बनी हुई है, काफ़ी महीनों से बनी हुई है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए, या अपनी डिज़ायर से गिव अप कर दूँ, ठीक है, अगर रिलेशन में है और ये सिचुएशन है तो अपनी आपकी डिज़ायर्स होगी कुछ, तो उस डिज़ायर से गिव अप करने की सोच है, ठीक, क्योंकि ये सिचुएशन है, मनी का सिचुएशन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन अभी काफ़ी, ठीक है, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, काफ़ी वो भी इनसिक्योर है, काफ़ी क्लोज क्या हुआ, इन्होंने अपने आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करे, अपने एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
आपके पर्सन की बात की जाए तो द हर्मिट, द डेविल एंड द फोर ऑफ वैंड। सो गाइज आपके पर्सन ना देखिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी इस रिलेशन के लिए, आपसे उनको एक काफ़ी अटैचमेंट फील होता है, ठीक है। और ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है 11-11। सो स्पिरिचुअल अटैचमेंट, अगर जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ओबियस उनसे तो स्पिरिचुअल अटैचमेंट फील होता है आपका, आपसे कि आपसे वो ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कुछ भी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं तो, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉन्ड ना गॉड के द्वारा डिसाइडेड होते हैं, उसको आप या कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, आपके पर्सन भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं, आप खुद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। और आप लोगों के पर्सन ना आप लोगों की तरफ ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपसे, और उनको उनको प्यार भी है आपसे, एक सोल टू सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी फील करते हैं आपसे, ठीक है। हो सकता है देखिए नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन अभी हो आपके कुछ विवश में, कि टोटली नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन में है, ठीक है। आप लोग अपने पर्सन से, आपके पर्सन की भी, क्योंकि वही एनर्जीज हैं जैसे आपके मिरर कर रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं, आप भी काफ़ी अटैच फील करते हैं अपने पर्सन से, उनको लेट गो नहीं करना चाहते, ठीक है, इस रिलेशन को या अपने पर्सन को, या ठीक है आपके पर्सन भी आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपको लेकर के वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, ठीक है। बेशक से अभी नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है या बात नहीं हो रही रिलेशन में होते हुए भी, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, बट वो भी आपको आपकी तरह ही चाहते हैं, ठीक है, आपको आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपको लेकर के ओवर पॉजिटिव है वो इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है। उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि ये रिलेशन कहीं उनके, ठीक है, आप मूव ऑन ना कर जाओ अगर ज़्यादा डिलेस हुए तो, ये ठीक है। और वो क्यों नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि कोई फैमिली इश्यूज है, या ठीक है, या उनको अभी अपनी लाइफ में ग्रो करना है, स्टेबिलिटी उनको हासिल करनी है करियर वाइज, मनी वाइज, ठीक है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, कुछ के पर्सन ये भी हो सकता है कि किसी और से कमिटेड है, मैरिड है, दैट्स वाई वो नहीं ले पा रहे हैं चाहते हुए भी, इवन दो वो आपसे ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, रिलेशन में ग्रोथ चाह रहे हैं, हारमनी चाह रहे हैं इसमें, ठीक है, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, राइट, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, प्रपोज करना चाह रहे हैं अगर मैरिज नहीं हुआ है तो, राइट, ये चीज़ें, ये यूनियन चाह रहे हैं आपसे, बट अभी तो काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं, कैसे करना है, क्या करना है, किस चीज़, ठीक है, कोई इश्यूज है थर्ड पार्टी से उसको कैसे हैंड करना है, आपकी तरफ कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, ये चीज़ें। पेरेंट्स नहीं मान रहे तो उनको कैसे कन्वेंस करना है, कोई मनी इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, या कोई एडिक्शन है, उनकी खुद की टॉक्सिसिटीज है, गुस्सा है, फियर्स है, डाउट्स है, चीटिंग्स है, उसको कैसे रिलीज करना है, राइट, ये चीज़ें। तो और अभी उनको एहसास भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी तरफ से हुई है, या तो उनके खुद के पैटर्न सही नहीं है, बिहेवियर खुद का सही नहीं है, उनका इगोस्टिक हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े, उनमें कोई टेम्पटेशन हो सकता है जिसके कारण वो किसी भी मनी के लालच में या किसी रिलेशनशिप के लालच में भटक जाते हैं, ठीक है, अटक जाते हैं उसमें, राइट, ये चीज़ें होती हैं। या फिर अपने गुस्से के कारण ही बिगाड़ लेते हैं, डाउट्स के कारण, फियर्स के कारण ही, ठीक है, ये चीज़ें भी अनहील पैटर्न है, तो वो रियलाइज हो रहा है उनको। और जिस भी अगर सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टीज है तो वो कार्मिक सिचुएशन है उनके लिए, काफ़ी टॉक्सिक है, डेविल टाइप है, तो उससे भी वो वहाँ पे भी स्टे, उस रिलेशन में वो नहीं वो करना चाह रहे, कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे अगर, ठीक है, ये चीज़ें। और कोई इंटरफेरेंस वगैरह है किसी का तो वो भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो उनको उनका भी सोल्यूशन गेन किया जा रहा है। तो जिस भी तरीके का आपके रिलेशन में इश्यूज है ना, तो वो सोच काफ़ी रहे इस रिलेशन के लिए, ठीक है, इवन तो आपकी बात नहीं हो रही है, अभी नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में हो, या रिलेशन में होते हुए भी बात नहीं हो रही, लेकिन सोच तो रहे आपसे, ठीक है, आपसे उनको एक कहीं ना कहीं स्पेशल बॉन्ड फील होता है, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है आपसे उनको, इस कनेक्शन में वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट कहीं ना कोई कारण है जिसके कारण वो अभी आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, और जिस कारण से आपके रिलेशन में डिलेस बढ़ते जा रहे हैं, आप हार्ट ब्रोकन होते जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें, आप इनसिक्योर होते जा रहे हैं, आप में डाउट्स क्रिएट होते जा रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कभी एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे, या थर्ड पार्टी एंड होगी या नहीं होगी, या थर्ड इश्यूज एंड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज़ें, ये डिलेज एंड होगा या नहीं होगा, या आपके पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग करेंगे या नहीं करेंगे, अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, आपके रिलेशन से रिगार्डिंग आपकी कोई इच्छा है उसको पूरी करेंगे भी या नहीं करेंगे, इस वजह से आप इनसिक्योर है और रखे हैं इस टाइम पे, राइट। म्यूचुअल एनर्जीज की बात करें तो सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द फूल एंड द लवर्स, राइट। सो म्यूचुअल एनर्जीज में तो यही है गाइस कि देखिए आप दोनों ही चाह रहे हैं इस रिलेशन में न्यू बिगनिंग हो, हार्मनी हो, ग्रोथ हो, बैलेंस हो, आपका यूनियन हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, लव हो, इंटीमेसी हो, रोमांस हो, राइट। और ये देखिए आपका डिवाइन यूनियन हो, जितने भी लोग डिवाइन यूनियन डिवाइन कनेक्शन में है तो ऑब्वियस, और आप लोगों को दोनों को अवेकनिंग हो रही है कि ये दिस इज द राइट पार्टनर, आपके पर्सन को भी ये अवेकनिंग हो रही है कि आप ही हो उनके राइट पार्टनर, आपको भी उसी तरीके से अवेकनिंग हो रही है, या एहसास है, या इंट्यूशन है, या रियलाइजेशन है, आपको भी आपके पर्सन को भी कि आप उनके लिए सही हो और वो आपके लिए सही है, ठीक है, जिनके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी हारमोनियस वे में गुजार सकते हो, जिसकी पूरी जिंदगी उसमें लव रहेगा, रोमांस रहेगा, सपोर्ट रहेगा, इक्वालिटी रहेगी, बैलेंस रहेगा, ठीक है, ये चीज़ें। आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है आपको आपके पर्सन की तरफ, और आपके पर्सन को भी उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ ही गाइड कर रही है, बेशक से कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, इस रिलेशन में, लेकिन इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है, तो आपके पर्सन तो अभी वो सोल्यूशन सोच रहे हैं कि कैसे अगर थर्ड पार्टीज है या कोई इश्यूज है तो उसको एंड किया जाए और आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, ठीक है, ये चीज़ें। और आप भी सोच रहे हैं इस रिलेशन में कि कब इस न्यू बिगनिंग हो। और मेरे कुछ व्यूवर्स के मन में ये भी आता है कि अगर आपके पर्सन ने अप्रोच नहीं किया थर्ड पार्टीज को, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको एंड नहीं किया, ठीक है, तो आप मूव ऑन कर जाएंगे फर्दर, ठीक है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है, और आप दोनों ही चाह रहे हैं
की बात हो, आप भी एक्शन लेना नहीं चाह रहे लेकिन चाह रहे हैं कि बात हो, आपके पर्सन भी अभी नहीं ले रहे हैं। आप क्यों नहीं लेना चाह रहे हो? क्योंकि आप सोच रहे हो आपके पर्सन अप्रोच करें पहले, क्योंकि आपने में भी बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं इसमें। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपके उसमें, ठीक है। इस वजह से अब आप एफर्ट्स लेना आपने बंद कर दिए हैं, ठीक है। और आप बस सोच रहे हो कि कभी आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करें, और वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो उनकी ये सिचुएशन है कि वो किसी ना किसी सिचुएशन में अभी वो हैं, कोई ना कोई उनकी मजबूरी है या कोई ना कोई इश्यूज है उनकी लाइफ में, या कोई ना कोई थर्ड पार्टीज है जिसकी वजह से नहीं अप्रोच कर पा रहे। लेकिन ये है कि देखिए आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है, तो आपको लेट गो तो नहीं करना चाहेंगे, नहीं करना चाह रहे। वो सोच रहे हैं कि देखिए उनको कुछ भी करना पड़े ना, एक लीप ऑफ फेथ लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। इसमें जितना भी डेंजर हो या जितना भी कुछ भी करना पड़े वो लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। बेशक से कोई रूठता है उनकी लाइफ में, कोई छूटता है तो छूटने दो, रूठने दो, उनकी ये एनर्जी से। लेकिन वो आपकी तरफ सोच रहे हैं कि अप्रोच करेंगे और करने की सोच रहे हैं काफ़ी फुल्ली प्लान। बेशक से आपसे वो रिवील नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें ना, लेकिन वो मन में सोच रहे हैं अपने, ठीक है, ये चीज़ें कि आपसे उनको यूनियन करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे रिलेशन अचीव करना है, आपसे ये यूनियन अचीव करना है, इसमें हार्मनी, बैलेंस, सक्सेस, विक्ट्री, आपसे कमिटमेंट, मैरिज नहीं हुई है तो आपसे मैरिज करना है, क्योंकि आप उनके लिए एक बहुत ही सैक्रेड पर्सन है, ठीक है, और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। कि ऐसा एक ऐसा लाइफ पार्टनर होना आप उनके लिए कि देखिए कि हर मोमेंट पे, हर टाइम पे, हर सिचुएशन में आप उनको सपोर्ट कर दो, गाइड कर दो, उनका एक कंधा बन जाओ, ठीक है। कहते हैं ना कि वही है शिव शक्ति वाली एनर्जी से, अर्धनारेश्वर वाली, आधा अंग मानते हैं आपको वो अपना, आदि, ठीक है। और आदि ऑब्वियस ट्विन फ्लेम हो तो सोल आप लोगों की एक ही है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये सोच रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच करने का, और आप कुछ व्यूअर सोच रहे हैं कि अगर आपके पर्सन ने अप्रोच नहीं किया तो वो आप लोग मूव ऑन कर जाएंगे उनसे। तो बेशक से आप अपनी लाइफ में अकेले ही रहें, किसी से मैरिज ना करें, कमिटमेंट ना करें, किसी से बात ना करें, लेकिन बस इस रिलेशन से मूव ऑन करके खुद की सेल्फ लव पे और सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स ये भी सोच रहे हैं कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने सेल्फ लव पे, अपने करियर पे, ठीक है, मूव ऑन कर जाएं। या तो देखिए वैसे नहीं तो मन से मूव ऑन कर लें फिलहाल, ठीक है। कुछ भी बस तो ये भी सोच रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली नहीं तो अपने, ठीक है, मन से कर लें। कुछ लोग कुछ भी बस सोच रहे हैं कि कंप्लीटली मूव ऑन कर लूँ अपनी लाइफ में, कुछ भी हो मुझे, कुछ भी मेरी लाइफ में कुछ भी हो मेरा, लेकिन मैं इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाऊँ, एटलीस्ट तक तो नहीं रहूँगी मैं। ये चीज़ें भी सोच रहे हो कुछ लोग तो, कि अगर, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन अप्रोच करें आपको, क्योंकि बहुत डिलेज हो गए हैं इस वजह से आपकी एनर्जी से, ठीक है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताना या लाइक करना वीडियोस को, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर से मुझे अपना ये सिचुएशन वो करना कि ऐसा है या नहीं आपकी सिचुएशन में, आप ये सोच रहे हो या नहीं मूव ऑन करने की, कि बेशक से आपको अकेला ही रहना पड़े लाइफ में, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना पड़े सेल्फ। आपने डिवाइन पे भी सरेंडर कर रखा है कहीं ना कहीं आप लोगों ने, आपके पर्सन ने भी, कि डिवाइन जैसा जैसा आपको गाइड करेंगे ना, आप वैसा वैसे इस रिलेशन के लिए करेंगे, या जैसा डिवाइन करेंगे जब ये थर्ड पार्टी एंड होने वाली होगी, या जब आपका रियूनियन होगा, तो ये चीज़ें, ये डिवाइन टाइमिंग पे भी आपने सरेंडर कर रखा है बहुत लोगों ने भगवान पे, कि जैसा भगवान चाहें, प्रभु की इच्छा वाली चीज़ें, ठीक है। तो आप लोगों की तो ये एनर्जी है कि कुछ भी बस ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपके चाह तो रहे हो कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करे, वो थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन को एंड करे, अपनी चुप्पी को तोड़े, आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले, आपके लिए एक्शन ले, डिसीजन ले, आपसे मैरिज करे, कमिटमेंट दे इस रिलेशन में, अगर मैरिड हो तो ग्रोथ करे, ठीक है। और आप ये सोचोगे कि अगर जल्दी नहीं किया ना आपके पर्सन ने ये चीज़ें अब नहीं की, तो आप मूव ऑन भी कर जाओगे अब इस रिलेशन से, ठीक है। कुछ तो कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएंगे, कुछ ऐसे भी, ठीक है, कि अब बिल्कुल उनकी तरफ कोई ना एक्शन, ना जेस्चर, ना ध्यान, ना कुछ, ठीक है, आप अपने में ही मगन हो जाओगे अब, ये चीज़ें भी सोच रहे हो, ठीक है। और आपके पर्सन को भी ये है कि देखिए आप, उन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया, कुछ ना किया, तो आप मूव ऑन कर जाओगे, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि आप मूव ऑन करो, वो सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लें वो, ठीक है। अब उनको किसी को भी छोड़ना पड़े, किसी को भी त्यागना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इस रिलेशन की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, ठीक है, लेने की सोच रहे हैं वो, इस यूनियन को अचीव करने की, आपके रिलेशन में, इस हारमनी को, इस न्यू बिगनिंग को आपके रिलेशन में, आप और आपको कमिट करने की, मैरिज करने जिनकी नहीं हुई है तो, राइट, ये सोच रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, आपके पर्सन को और आपको दोनों को ही गाइडेंस तो मिल रही है, इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है कि इस टाइम पे क्या सही है आपके लिए, क्या नहीं सही है, ठीक है। तो आपके लिए जैसा सही है आप वो करें, या मे बी आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनसिक्योरिटीज़ में है ना थोड़ी, इस वजह से भी सोच रहे हैं। लेकिन ठीक भी, अगर आपके पर्सन अभी एक्शन नहीं ले रहे तो आप अपने पे भी फोकस करिए, अपनी ग्रोथ पे। आखिर सिर्फ और सिर्फ उनका सोचते भर रहने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, आप अपनी हेल्थ वेल्थ करियर पे फोकस कीजिए, ठीक है। जब भी लेना होगा ले लेंगे, और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिलेज है तो आप फिर सोच भी सकते हैं फर्दर, क्योंकि लाइफ तो आपकी भी है ना, आप अकेले तो नहीं लाइफ गुजारेंगे, एक साथी तो चाहिए होता है। अब वो साथी किसी भी रूप में भी हो, साथी एक तो चाहिए होता है कोई ना कोई, अब लाइफ पार्टनर के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, ठीक है। चलिए, वैसे तो किसी की ज़रूरत नहीं होती, हर एक अपने आप में ही परिपूर्ण है, बट ठीक है, इस धरती पे आए हैं तो ठीक है, इस धरती पे पैदा हुए हैं, इनकारनेट हुए हैं, तो कभी कभी किसी का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है, ठीक है। ये चीज़ें भी सोचो आप, ये चीज़ें तो ठीक है। आप अपना डिसीजन, पहले मैं एंजल अनफोल्ड कि एंजल्स फ्यूचर का क्या अनफोल्ड करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, और एक ये थर्ड पार्टीज है तो एंड करने का, या कोई इशूज़ है उसको एंड करने का,
ठीक है। आपके थर्ड कोई रीज़न है, कोई इश्यूज़ है आपके रिलेशन में, उसको जिसके कारण अगर आप वो नहीं बढ़ पा रहे हैं ना आपकी तरफ, तो उस रीज़न को या उस पर्सन को एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिससे कि वो फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ सके, आपसे न्यू बिगनिंग कर सके, इस रिलेशन में हार्मनी क्रिएट कर सके, बैलेंस क्रिएट कर सके, आपको टाइम दे सके, आपसे ये यूनियन अचीव कर सके, आपको कमिट कर सके, मैरिज कर सके, मैरिड है तो फर्दर ग्रोथ कर सके इसमें, राइट। चलिए, सो एंजल्स ने क्या अनफोल्ड चेक करते हैं फ्यूचर में क्या होने क्या वाला है, एंजल्स ने क्या अनफोल्ड किया, क्या होगा क्या। आप लोग तो ये सोच रहे हैं और ये चाह रहे हैं, लेकिन होगा क्या, ठीक है। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ राइट सॉर्ड्स। सो एंजल्स ने आपके लिए यही अनफोल्ड किया इस रिलेशन का, फ्यूचर में क्या होगा। आप ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये चाह रहे हैं आप और आपके पर्सन, और एंजल्स क्या चाह रहे हैं, एंजल्स ने क्या अनफोल्ड किया कि क्या होगा क्या, ठीक है। आपके पर्सन ना, एंजल्स चाह रहे हैं इस रिलेशन में बैलेंस हो, जस्टिस हो, ठीक है, और नॉन सर्विंग चीज़ें से मूव ऑन करो, आप भी आपके पर्सन भी। आप तो निराशा में हो, हताशा में हो, इनसिक्योरिटीज़ में हो, सैड में हो, ग्रीफ में हो, पेन में हो, तो आप ऐसी एनर्जीज को रिलीज़ करें, ठीक है। और अपनी लाइफ पे भी ध्यान दें, खुद पे भी ग्रोथ करें, यानी कि सारा टाइम अपने पर्सन पे ही ध्यान देना आपको, ठीक है। ये सारा एफर्ट आपको ही करना है, एंजल्स कह रहे हैं नो, ठीक है। आपको जितना देखिए, जितना आपके पर्सन से रिसीव हो रहा है आप उतना ही एफर्ट कीजिए, ठीक है, और अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए, राइट। और ऐसी एनर्जीज को रिलीज कीजिए, ट्रॉमा की, ग्रीफ की, पेन की, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ की, और खुद को हील कीजिए, ठीक है, खुद को हील कीजिए। देन आपके पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली लौटेंगे, आपका ये न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, रीयूनियन ज़रूर होगा, रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, ठीक है। और आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर से लौटेंगे, आपका रिलेशन हील जरूर होगा इसमें, और बैलेंस ज़रूर होगा, आपको कम्युनिकेशन ज़रूर से रिसीव होगा, एंड आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, ठीक है। देन और इस रिलेशन में भी एफर्ट्स करेंगे, जस्टिस करेंगे, ठीक है। गिवर मत बनिए आप ज़्यादा, गिव गिव गिव, अपने एफर्ट्स देते जा रहे हैं, केयर देते जा रहे हैं, प्रोटेक्शन देते जा रहे हैं, एनर्जीज देते जा रहे हैं, वट एवर, देना बंद कर दीजिए, खुद पे ध्यान लगाइए, ठीक है। ये चीज़ें आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की एनर्जीज में आइए, जैसा आप सोच भी रहे हैं ना वो चीज़ें करिए, ठीक है। अगर अभी आपके पर्सन अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको, तो आप ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। आप खुद पे एफर्ट्स करें, ठीक है, इस रिलेशन पे, रादर देन की 100% आप ही का एफर्ट्स है और आपके पर्सन का 0% है या 5% है या 10% है, तो अपने एफर्ट्स भी बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप एफर्ट्स करते रहेंगे तो वो कब करेंगे, ठीक है। जब भी कोई किसी को सब कुछ किया कराई वो हो जा रहा है, रिसीव हो जा रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। आप बंद करो, देन वो करेंगे आपके लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो आपको टाइम देंगे, अगर नहीं देते हैं तो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो आपकी केयर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जिस तरह का सपोर्ट नीडेड है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है। जस्टिस भी करेंगे, बैलेंस भी करेंगे। और आपके पर्सन, कुछ के पर्सन देखिए कार्मिक साइकिल्स में भी हो सकते हैं, तो वो कार्मिक साइकिल से मूव ऑन करेंगे फर्दर, ठीक है, और वो आपकी तरफ ही लौट करके आएंगे, राइट। और आपके रिलेशन में एक जस्टिस होगा, बैलेंस होगा, राइट। आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, उनको रिग्रेट होने वाला है फ्यूचर में और ज़्यादा, ठीक है। अभी तो होगा ही, रिग्रेट है अभी ये, ठीक है, क्योंकि डेविल एनर्जीज निकल के आई है, तो कहने का रिग्रेट भी है उनको कि जिस भी रिलेशन में स्टक हैं या जिस भी पर्सन में स्टक हैं, या अपनी खुद की किसी हैबिट्स के कारण, ठीक है, या कोई ऐसे लोग हैं, सिचुएशन है जिसके कारण, तो रिग्रेट भी है उन चीज़ों का, ठीक है। तो फ्यूचर में देखिए रिग्रेट उनको रियलाइजेशन होने वाला है, तो लेकिन वो उस रिग्रेट को हील करेंगे, एंड देन वो आपकी अपनी एनर्जीज को, ठीक है, बैलेंस करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, हील करके, बैलेंस करके, बैलेंस वे में, हील वे में, बेटर वे में, ठीक है। और वो थर्ड पार्टीज कुछ भी थी, मनी का इशू था, फैमिली इशूज थे, फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, या करियर का इशू था, या कोई थर्ड पार्टी थी पर्टिकुलर, आपके पर्सन किसी और से मैरिड या कमिटेड थे, तो वहाँ से वो वॉक अवे कर लेंगे और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे वो, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे ये रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन रिसीव होगा, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, आपका कनेक्शन हील होगा, इसमें आपके सारे इशूज डिजॉल्व हो जाएंगे। आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, अगर उन्होंने चीटिंग की थी या लड़ाई झगड़ा किया था, आपका हर्ट किया था, आपसे ब्रेक किया था किसी तरीके से, तो वो अपॉलॉजी भी फील करेंगे, उनकी गलती रही है तो, या टाइम नहीं दिया आपके लिए, एफर्ट्स नहीं दिए, ठीक है, आपको इग्नोर किया, किसी और सिचुएशन या पर्सन को ही टाइम देते रहे, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अपॉलॉजी भी रिसीव होगी, एंड वो आपकी रिलेशन में जस्टिस भी करेंगे, बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। आपको टाइम भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, केयर भी देंगे, और आपको कमिटमेंट भी रिसीव होगा आपके पर्सन से, मैरिज का नहीं हुआ है तो जिनका ये, राइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको मैरिज का कमिटमेंट भी आपके पर्सन से रिसीव होगा डेफिनेटली, ठीक है। और कोई ना कोई ऑफर ही रिसीव होगा फर्दर, कमिटेड भी है या मैरिड भी है तो, ठीक है, इस रिलेशन में आपको, राइट, और ये हील हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी सेल्फ लव पे ध्यान देना है, सेल्फ वर्थ पे, अपनी मनी पे, अपने फोकस, करियर पे, अपनी ग्रूमिंग पे, ठीक है, ये चीज़ें। और ज़्यादा एफर्ट्स देना बंद कर दीजिए, ठीक है। हील कीजिए खुद को, अपनी इस ट्रॉमा की एनर्जीज, ग्रीफ की एनर्जीज, निराशा की, होपलेस एनर्जीज को, ये चीज़ें, इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जीज को, राइट, आप अपने पे एफर्ट्स कीजिए तब तक, अगर बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स करते आ रहे थे, स्पेशली जिन उनके लिए,
ठीक है। देन आपके पर्सन ऑटोमेटिक आपकी तरफ, अगर आप देखिए मूव ऑन करेंगे ना उनसे, ये नहीं कह रहे कि कंप्लीटली मूव ऑन कर लेना है, मूव ऑन इन द सेंस कि आप अपना एनर्जी देना बंद कर दें, अपने एफर्ट्स करना बंद कर दें, उनको प्रायोरिटीज़ पे रखना बंद कर दें, ठीक है। उनकी उनकी ज़रूरतों को पूरा करना बंद कर दें, उनके लिए एफर्ट्स लेना बंद कर दें उनको, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली, जिन उनको आपकी आदत है ना, तो ऑटोमेटिकली उनको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। देन वो आपके लिए ऑटोमेटिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो तो चाहते नहीं है ना कि आप ऐसा पर्सन, आप उनकी लाइफ से लेट गो, निस्वार्थ प्रेम करने वाला, सब कुछ उनकी सपोर्ट करने वाला, एफर्ट्स लेने वाला, उनकी केयर करने वाला, उनकी रिस्पेक्ट करने वाला, राइट, ये चीज़ें। और आप चाहे तो ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज है तो आप चैरिटीज़ भी कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये गाइडेंस है, मतलब जिनके रिलेशन में ज़्यादा ही ऑब्स्टेकल्स है, बैगेज, ब्लॉकेजेस हैं, कार्मिक इश्यूज है, इंटरफेरेंस है, तो वो चैरिटी भी कर सकते हैं। चैरिटी जितना करोगे ना, आपके रिलेशन की ब्लॉकेजेस रिमूव होगी, ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होगी, ठीक है। ये चीज़ है, अगर कर सकते हैं जिस भी तरीके की सेवा कर दिए, मनी नहीं है तो किसी की दिल से सेवा भाव कर दीजिए, किसी गरीब की, मतलब किसी लाचार की, किसी दुखियारे की, या किसी बीमार की कर दीजिए सेवा। जरूरी है कि पैसों से ही सेवा होती है, मन से भी सेवा होती है, तन से भी सेवा होती है, ठीक है। अगर आपको या आपके पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज से उनकी सेवा कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़, जैसे मेरे पास टैरो का नॉलेज है तो मैं भी आप लोगों की सेवा ही कर रही हूँ, ठीक है। ये भी एक सेवा ही है, अपनी नॉलेज से सेवा करना, ठीक है। आपके पास मनी नहीं है, मनी डोनेट कर सकते तो कर दीजिए ज़रूरतमंदों को, कि ठीक है, जिनको देखिए आजकल, अभी तो वैसे भी सर्दी है, किसी को कपड़े दान कर दो, ठीक है, या कंबल दान कर दो इस तरह से, या फूड दान कर दो। नहीं कर सकते तो मनी नहीं है तो ओबियस अपना, आपके पास क्षमता तो है ना, तो आप किसी ऐसे मंदिर या गुरुद्वारा मंदिर वगैरह में भी सेवा कर सकते हो, ठीक है। ईश्वर की सेवा कर लो, या मंदिरों में लंगर लगते हैं वहाँ सेवा कर लो, उसमें कोई का हाथ बटा दो, ठीक है। ये चीज़ें भी कर सकते हो। या कोई बीमार है, लाचार है, ठीक है, वहाँ सेवा कर दो। अनाथालय में कर सकते हो, वृद्धाश्रम होते हैं वहाँ कर सकते हो, या किसी कोई बीमार है उनकी सेवा कर सकते हो, ऐसे कुछ भी। जरूरी नहीं, और अपने 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 देखिए, जरूरी नहीं कि आपको वो करना है, अपने किसी की ज़रूरत है उनकी भी उनको कर दो, नहीं तो ऐसे ऐसे जिनकी लोगों को ज़रूरत है तो उनको कर दो, ठीक है। तो उनकी ब्लेसिंग आपको रिसीव होगी और ये ब्लॉकेजेस आपके रिमूव होंगे। कहीं ना कहीं कर्मा साइकिल, कर्मा ब्लॉकेजेस आ रहा है आपका, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के लिए ये कार्मिक रिलेशन में आपके पर्सन है जिनके स्पेशली, ठीक है, तो वो कर्मा जल्दी, वो बैगेज जल्दी रिलीज हो जाएंगे, वो कार्मिक साइकिल एंड होगी। एंड आपके पर्सन कार्मिक साइकिल में स्टक है ना, या सिचुएशन में, तो आपकी तरफ उतनी जल्दी लौट करके आएंगे और आपका भी ये हील हो जाएगा सब, ठीक है। कर्मा या बैगेजेस, राइट, रिलीज हो जाएगा। या फिर हीलिंग भी ले सकते हो, कर्मा हीलिंग भी आती है, वो चीज़ें भी ले सकते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम्स या सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो ये चीज़ें भी ले सकते हो। पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें कुछ कर, ऐसा कुछ जिनको ब्लॉकेजेस लग रही है जिसके यूनियन में, नहीं तो आप ये डोनेट कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। ये चीज़ करिए और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और खुद को हील कीजिए, और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा देते आ रहे थे तो बंद कर दीजिए, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर से अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपका न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा, आपके रिलेशन में जस्टिस बैलेंस ज़रूर होगा, आप अपॉलॉजी ज़रूर से मिलेगी, कमिटमेंट ज़रूर से मिलेगा, इसमें अबंडेंसी होगी, ग्रोथ होगी। मैरिज नहीं हो तो मैरिज भी हो जाएगी, और मैरिज में इशूज़ चल रहे थे रिलेशनशिप में, वो भी ठीक हो जाएंगे, हील्ड हो जाएंगे, ठीक है। फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, वो भी अलाउ कर देगी, ठीक है। मनी का कोई पंगा था, मनी का पंगा भी डिजॉल्व हो जाएगा, कि मनी के पंगे के कारण नहीं हो पा रहा था, तो आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है इस रिलेशन को लेकर के। इसमें स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे और आपके लिए लॉयल होंगे, कमिटेड होंगे, फ्यूचर में डिवोटेड होंगे, और वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे करेंगे, थर्ड सिचुएशन से, डेफिनेटली थर्ड सिचुएशन कुछ भी आपके रिलेशन में, ठीक है। और आपसे न्यू बिगिनिंग करेंगे। तो ये वैसे मैंने तो काफ़ी इसमें गाइडेंस दे दिया है आपको, तो फिर भी मैं चलो एंजल गाइडेंस से भी आपको गाइड कर देती हूँ, आपको क्या करना है। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर के। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, करंट में उनको क्या करना है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, और उनको स्टे करना है या वॉक अवे कर लेना है, या इस टाइम पे अपने खुद पे फोकस करना है उनको, रादर देन की। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। इट्स अप टू यू, इम्प्रूविंग हेल्थ यस एंड नॉट द राइट टाइम। देखिए आपके लिए सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा इस रिलेशन में, ठीक है। आपका रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जिसके कारण से आप या आपके पर्सन नहीं ये चीज़ों पे एफर्ट्स कर पा रहे थे, तो हेल्थ इश्यूज भी आपके पर्सन के, जिनके भी आपके लव्ड वन के हेल्थ इश्यूज के कारण ये चीज़ें नहीं हो पाती आपके पर्सन के, तो आपके लव्ड वन के भी हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएगा। हेल्थ आपके पर्सन की हेल्थ के कारण हो रहा था, तो अगर हेल्थ इश्यूज थे तो वो चीज़ें भी इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी भी हेल्थ, आपके पर्सन की भी, जिनकी भी अगर हेल्थ इश्यूज का था मामला के कारण नहीं हो पाता। और अगर हेल्थ का इश्यूज नहीं था तो ठीक है, ये रिलेशन का हेल्थ ही ठीक हो जाएगा। अगर इसमें लड़ाई था, झगड़ा था, चीटिंग्स थी, थर्ड पार्टी इश्यूज थे, ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, डाउट्स थे, फियर्स थे, तो आपका रिलेशन की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन इट्स अप टू यू, और आप पे है, ठीक है। ये डिसीजन एंजल्स ने आप पे ही वो किया कि आपको क्या लगता है, ठीक है। अगर आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, और जैसा मेहनत करेंगे इस रिलेशन के लिए वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और इस रिलेशन में जैसा डिसीजन लेना चाहेंगे एंजल अप्रिशिएट करें आपको, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं मूव ऑन कीजिए कंप्लीटली, तो वो भी एंजल्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, फर्दर आपके लिए कुछ बेहतर ही होगा। या कंप्लीटली नहीं तो इस टाइम के लिए अपने आप पे ध्यान लगाना चाह रहे हैं, वो भी एंजल्स करें, ठीक है। और जैसा अगर आप इस रिलेशन में चाह रहे हैं ना, ग्रोथ भी चाह रहे हैं, तो आपके ऊपर है वो, ठीक है।
वो कैसे कि आपको एफर्ट्स करने हैं, अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज में रहना है, सेल्फ, ठीक है, और ये फियर डाउट्स की एनर्जीज को रिलीज करना है, अपने पार्टनर को फॉरगिव करना है अगर उनसे कोई गलती हुई है तो, ठीक है। इस रिलेशन पे अगर कुछ एफर्ट्स बन रहे हैं तो वो करना है, और कोई डाउट्स फियर है इस रिलेशन को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, आपकी मैनिफेस्टेशन डिजायर को लेकर के, तो उसको लेट गो कीजिए, उस फियर्स को, डाउट को, वरीज को, देन ठीक है ये हो जाएगा। तो सारे एफर्ट्स आपके ही ऊपर, आप पे ही है, डिपेंड करता है, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा इस रिलेशन में। एंजल्स की यस है इस रिलेशन के लिए, आप जैसा चाह रहे हैं ना वैसा हो जाएगा, और फर्दर बढ़िया ही होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। इस रिलेशन में भी है जैसा फर्दर आप जैसा चाह रहे हैं वैसा, ठीक है एंजल्स आपके लिए, और नॉट द राइट टाइम, और ये राइट टाइम नहीं है अभी एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। चाहे अगर आप मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं इस रिलेशन से, ठीक है, कंप्लीटली जितने पर्सन, या फिर चाह रहे हैं कि इस टाइम पे कुछ हो जाए, यूनियन हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, मैरिज हो जाए, वट एवर, तो ये राइट टाइम अभी किसी चीज़ का नहीं है। तो अभी ये रादर देन कि मूव ऑन करना है या अभी हो जाए ये चीज़ें, यूनियन हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, या अभी सब ठीक हो जाए, तो ठीक है, कुछ भी करने के लिए ये राइट टाइम नहीं है। आप खुद पे, अभी एंजल्स ने आपको यही गाइडेंस दिया कि आपको खुद पे फोकस करना है, खुद को हील करना है, अपने खुद के इश्यूज को डिसॉल्व करना है, अपनी फियर्स को, डाउट को, ट्रॉमास को, ग्रीफ को, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जीज को, ठीक है। ये चीज़ें जब भी आप कंप्लीटली हील हो जाओ ना, तब सोचो कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। मे बी तब डिसीजन आपका चेंज हो जाए, मे बी जितने लोग अभी मूव ऑन करना चाह रहे हैं ना, वो अपने पर्सन को अलाउ कर दें, क्योंकि एक हील्ड बंदा ना जब भी हील्ड हो जाता है ना, तो उसका डिसीजन भी, उसके माइंड पे असर आता है, डिसीजन पे असर आता है, उसका डिसीजन ऑब्वियस चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर एक बंदा पेन में है तो उस टाइम पे तो उसकी एनर्जीज कुछ और ही होती है ना, उसकी सोच कुछ और ही होती है, और वही पेन रिलीज हो जाए, ठीक है, तो वो बंदा कितना, उसकी एनर्जी अलग ही हो जाती है ना, डिफरेंट ही हो जाती है। तो इस टाइम पे कुछ मत करिए, ठीक है, एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखिए, या ये मत सोचिए कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, या आपको मूव ऑन भी जितने लोग सोच रहे हैं तो मत कीजिए अभी मूव ऑन, ठीक है। एक बार पहले खुद को हील कर लीजिए, देन को सोचिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है, और उस टाइम पे वो डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए राइट डिसीजन होगा। उस टाइम पे आपको जैसा लगे कि मूव ऑन करना है या इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना है तो वो कीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग अभी चाह रहे हैं कि अभी अभी ये चीज़ें हो जाए इस रिलेशन में, तो अभी के लिए तो नॉट द राइट टाइम है, क्योंकि हीलिंग रिक्वायर्ड है, आपके पर्सन को भी हीलिंग रिक्वायर्ड है, कोई सिचुएशन एंड होनी है, कोई इश्यूज डिजॉल्व होने हैं, आपको भी हीलिंग रिक्वायर्ड है आपके रिलेशन में, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें हील हो जाने दीजिए, तब तक आपको रिमेन ऑप्टिमिस्टिक रहना, और ये नियर फ्यूचर में आप लोगों के लिए होने जा रहा है, ठीक है। ये नियर फ्यूचर में होगा, अभी तो नहीं कह सकते, बट नियर फ्यूचर में जरूर से चीज़ें होंगी आपके रिलेशन में, न्यू बिगनिंग होगी, मैरिज कमिटमेंट होगा, बैलेंस होगा, हील हो जाएगा, रीयूनियन रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, आपकी डिजास्ट पूरी हो जाएंगी। तब तक आप हैप्पी रहिए ना, खुश रहिए। मैंने कहा ना, एक सैड वाली एनर्जीज में रहोगे तो वो, और उसमें डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन अलग होगा, एक हैप्पी वाली एनर्जीज में डिसीजन लोगे वो डिसीजन कुछ और ही होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए आप, और अभी खुद पे हील कीजिए, खुद को हील कीजिए, एफर्ट, ठीक है, खुद पे एफर्ट्स कीजिए। ये नियर फ्यूचर में आपको हो जाएगा सब कुछ जैसा चाह रहे हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग, रिसीव हो जाएगा आपको आपके पर्सन से, अगर पर्सन से चाह रहे हैं तो भी, ठीक है। और हील हो जाएंगे ना तो आप ये अलाउ खुद ही कर देंगे, अगर जिनकी एनर्जीज अभी मूव ऑन वाली है ना, तो वो भी फ्यूचर में अलाउ कर दोगे आप अपने पर्सन को, क्योंकि आप हील नहीं हो, इस वजह से डाउट्स है, या पेन है, या ट्रॉमा है, या वट एवर, ठीक है। हील हो जाओ, फिर फ्यूचर में ये चीज़ें हो जाएंगी आपके पर्सन से, और आपका डिसीजन भी, जिनका अभी है ना कि मूव ऑन करने वाला जिनका खुद, वो भी उस टाइम फ्यूचर में आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा, आप अलाउ कर दोगे अपने पर्सन को, ठीक है। और जितने लोग अलाउ कर रहे हैं ये रिलेशन में चाहिए जिनको, ठीक है, तो उनका भी नियर फ्यूचर में हो जाएगा ये चीज़ें, यूनियन, मैरिज, रीयूनियन, कमिटमेंट, वट एवर, ठीक है। कम्युनिकेशन भी रिसीव हो जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन ठीक से करना है, कम्युनिकेशन क्लियरली, और को थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, उसको कर लेना, ठीक है। वेट ही का है, जिसने वेट कीजिए, मूव ऑन मत कीजिए, अभी राइट टाइम किसी चीज़ का नहीं है कि ये चीज़ें रिसीव करने का भी अपने पर्सन से, ठीक है, या मूव ऑन करने का भी, क्योंकि वो भी हील नहीं है, आप भी हील नहीं हो। अगर वो चीज़ें, अगर आपके पर्सन अप्रोच करते हैं इस टाइम पे, तो वो स्टेबल नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी कैपेबल नहीं है आपके पर्सन वो चीज़ें करने के लिए, क्योंकि या तो कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज है, तो उनके भी डिसीजन में वेरिएशन डामाडोल रहेगा, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो जाए, कमिटमेंट कर भी दे, तो वो चीज़ें होंगी नहीं आपके लिए, स्टेबल नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो पाएंगी, फिर उसमें ब्रेकेजेस आ जाएंगे, या सेपरेशन हो जाएगा, हो जाएगा ये चीज़ें उस टाइम पे, या डावाडोल हो जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। तो रादर देन कि अभी के लिए सोच रहे हो कि अभी हो जाए कुछ भी, ठीक है, तो नहीं, एक बार आप हील हो जाइए, आपके पर्सन हील हो जाए, ये रिलेशन में से एंड हो जाए, थर्ड पार्टी इशूज जितने भी हैं, तो देन वो आपको कमिट करेंगे, तो वो फ्री होकर के करेंगे ना कमिट, फिर वो स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। और आपका वेट, जितने बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ना, डिलेस थे जिनके, बहुत टाइम से डिलेस थे, तो वो वेट भी ओवर हो जाएगा अब, ठीक है। अब टाइम है कि अब नियर फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें हों, ठीक है। और मूव ऑन भी करने की सोचे तो मूव ऑन मत कीजिए, ठीक है। इस रिलेशन पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अबंडेंस ही होगा इस रिलेशन में, ठीक है। रिकन्सिडर, एंजल्स भी कह रहे हैं रिकन्सिडर कीजिए आप, और एक्शन लीजिए अपने पे, जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस रिलेशन के लिए और अपने लिए, ठीक है। ये चीज़ें, और आपके पर्सन से एक्शन रिसीव होगा, आपको नियर फ्यूचर में कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है। आपका वेट ओवर होगा, और इस रिलेशन में हीलिंग हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगा सब कुछ, और अबंडेंस ही होगी। मनी इशूज़ थे, ठीक है, तो मनी इशूज़ भी डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई दुख था, सौरो था, ग्रीफ था, वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, हैप्पीनेस हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा था, कलेश था, सब रिमूव हो जाएगा, थर्ड पार्टी से सब रिमूव हो जाएगी आपकी, सब हील हो जाएगा। इसमें हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, अबंडेंस होगी, ग्रोथ होगी, लग्जरी होगी, कंफर्ट होगा, रोमांस होगा, स्टेबिलिटी होगी, लॉयलिटी होगी, डिवोशन होगा, एक्शन होगा, सब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करना आपको,
और थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए इस टाइम पे, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए इस टाइम पे, या रिलेशन को रिसीव करने के लिए, अचीव करने के लिए जिस भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ नीडेड है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा आपका। तो ये आपके लिए होने जा रहा है। टाइम लाइन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ गाइस, 5 to 8 डेज में आवर्स में हो जाएगा। अभी से रीडिंग देखोगे ना आप, ये तो 5 से 8 घंटे के अंदर हो जाए, या 5 से 8 दिन में हो जाए, या फिर कुछ के लिए 5 से 8 हफ्ते, वीक्स में हो जाए नियर फ्यूचर में, ठीक है। वीक्स तो 5 से 8 हफ्ते भी ज़्यादा नहीं होते, एक से दो महीने ही होते हैं, तो विद इन 1-2 मंथ की बात है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये करिए आप, राइट। सो गाइज, ये आपके रिलेशन की म्यूचुअल एनर्जीज, आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स, यू वर्स देम, उनकी फीलिंग आपके लिए, आपकी फीलिंग उनके लिए, और आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स आप लोगों की इस रिलेशन को लेकर के आप, ठीक है। और एंजल्स का अनफोल्ड की फ्यूचर में क्या होगा, आप क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एंजल्स क्या चाह रहे हैं, एंजल होगा क्या, वो भी अनफोल्ड हो गया और आपको गाइडेंस भी मिल गई है। सो अगर होपफुली अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है एंड आप ये सारी एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से रिसीव कीजिएगा। एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, राइट, कमेंट करके, और जिनको जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए, राइट। तो ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच गाइस।